सर्वप्रथम विश्व वंदनीय वर्तमान के वर्धमान आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव को त्रिवार नमन। नमोस्तु भगवान। मूक माटी महाकाव्य का सृजन आधुनिक भारतीय साहित्य की एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। एक बात मेरे मन में आई, माटी जैसी तुच्छ छोटी सी पददलित वस्तु को महाकाव्य का विषय बनाने की कल्पना कितनी अद्भुत है। माटी की तुच्छता से चरम भव्यता के दर्शन करके उसके विशुद्धता के उपक्रम को मुक्ति मंगल यात्रा के रूपक में ढाला है। अपने परम उपकारी गुरुदेव ने बड़े ही सहजता से साधना में दृढ़ रहते हुए इस संसार को कई उपहार दिए हैं। तभी दुनिया इन्हें अंतर्यात्री महापुरुष भगवान कहती है। हमारे संत शिरोमणि ने मूक माटी इस काव्य में अपने आत्मा को कल्याण के मार्ग पर कैसे आगे बढ़ाना है यह बताया है। आइए आपके सामने प्रस्तुत है यह एक नृत्य नाटिका मुखर हुई मुखमाटी। गुरुवर ने लिखा महाकाव्य अनोखा ग्रंथ मूक माटी। गुरुवर ने लिखा महाकाव्य अनोखा ग्रंथ मूक माटी। धरती को दिया उपहार, धरती को दिया उपहार अनोखा ग्रंथ मूक माटी। गुरुवर ने लिखा महाकाव्य अनोखा ग्रंथ मूक माटी। अनकही व्यथा है माटी की, पददलिता बनी थी जन्मों से। आया शिल्पी खोदी माटी, आया शिल्पी खोदी माटी। रोदन प्रिया की निज कदमों से, फिर कर में लिया उठाए अनोखा ग्रंथ मूक माटी। गुरुवर ने लिखा महाकाव्य अनोखा ग्रंथ मूक माटी। मैं तो पतिता हूँ माँ, रोंदी ही गई हूँ कब से। मिला न सुख क्षण भर, दुख ही मिला है सबसे। माटी माँ से पूछे, मैंने क्या पाप किया? भाग्य मेरा कभी बदलेगा या ऐसी ही रहूंगी भाग्य बिना? अनगिनत पीड़ा सहन करती हूँ, कहने को मैं जीती हूँ। यह काया कब छूटेगी, कब मुझे मुक्ति मिलेगी? उन्नत होगा ये जीवन या नदी में ही बहती रहूंगी? सरिता बढ़ती जैसे सागर की ही ओर, वैसे पथिक कभी न देखे पीछे की ओर। शांत सौम्य सरल माटी सरिता के तट पर धरती माँ से अपनी व्यथा कहती है। कितने ही दुख सहे हैं भाव भाव में घूम के। अब आई शरणा तेरी मैं सब कुछ भूल के। एक बार घुमाओ तुम तो एक बार घुमाओ तुम तो मैं घूम जाऊंगी, मैं घूम जाऊंगी। सद्गुरु में मृदु माटी सब कुछ सहती जाऊंगी। तुमने दिया आकार, मैं घट बन जाऊंगी। माटी को ले जाने अब
शिल्पी आता है। हर्षित हो उठी माटी, अब उसे तपने जाना है। कुशल कुमार के हाथों अब घड़ना है। कुंभकार ही अब माटी का भाग्य विधाता है। तन मन को तपाकर राख भी बनना है तुमको। राख बने बिना घड़ा बनना क्या संभव है? जितने भी खोट भरे हैं वो निकालो मार के। सोट से चोट तो मारो किंतु संभाल के। जो ना लगाया हाथ तो जो ना लगाया हाथ तो मैं टूट जाऊंगी, मैं टूट जाऊंगी। सद्गुरु में मृदु माटी सब कुछ सहती जाऊंगी। तुमने दिया आकार, मैं घट बन जाऊंगी। महाकाव्य मूक माटी, माटी से घट बनने की यह कथा जो गुरुवर ने 4 खंडों में लिखी है, माटी के प्राथमिक दशा और उसके विकास को कथा के माध्यम से उपलब्धि का चित्रण किया है। अग्नि की परीक्षा चांदी से राख तक रूपाकार दिया है। काव्य की गरिमा और आध्यात्मिक चिंतन दर्शन से प्रेरणा हम सभी को प्राप्त हो। जय विद्या गुरु महान, माटी की महिमा गान। प्रभु की वीतराग जिन मुद्रा, लख रोम रोम हर्षाय। प्रभु की वीतराग जिन मुद्रा, लख रोम रोम हर्षाय। प्रभु की अंतर्दृष्टि सुपावन हमको ज्ञायक रूप दिखाए। प्रभु की अंतर्दृष्टि सुपावन हमको ज्ञायक रूप दिखाए। तेरे दर्शन को हम आए, निज में निज की प्रभुता पाए। तेरे दर्शन को हम आए, निज में निज की प्रभुता पाए। चरणा शरण मिल जाए। दर्शन की महिमा चिरभावी मोहनशाय। लगता जग का वैभव नश्वर, निज वैभव ही मुझे सुहाए। कब ये धन्य सुअवसर पाऊं, जब मैं मुनि बन वन को जाऊं। कब ये धन्य सुअवसर पाऊं, जब मैं मुनि बन वन को जाऊं। यही भाव उर आए। तपहारी शिव पथदर्शी, प्रभुवर तेरे दिव्य वचन। सदा कराते सत्य धर्म के अमर तत्व का दिग्दर्शन। जिन श्रुत की महिमा नित गाऊं, प्रभु की भक्ति में रंग जाऊं। जिन श्रुत की महिमा नित गाऊं, प्रभु की भक्ति में रंग जाऊं। प्रभु वचन सुहाए। तेरे दर्शन को हम आए, निज में निज की प्रभुता पाए। तेरे दर्शन को हम आए, निज में निज की प्रभुता पाए। तेरे दर्शन को हम आए, निज में निज की
आकर के कहा, कईयों ने, महाराज मैं कोई भी किताब बस आदि से लेकर के अंत तक जब तक पूर्ण नहीं करता मुझे चैन नहीं मिलती, लेकिन जब इस मूक माटी को हाथ में लेता हूँ एक भी पृष्ठ में पूर्ण नहीं कर पाता हूँ और खो जाता हूँ। बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव की जय।